नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। तो चलिए, आज जिस घड़ी का इंतजार था वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में हुए 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे हैं। सुबह 8 बजे से ही जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इंतजार रहा है। 2 विधानसभा उपचुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, बडगाम और नगरोटा। अपने आप में ही एनसी, पीडीपी और भाजपा तीनों में कांटे की ही टक्कर देखी जा रही है। बहरहाल लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से बताने वाले हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा में विधानसभा उपचुनाव हुए, पहले देखिए वोटिंग हुई, उसके बाद अब आज नतीजे आने हैं। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि काउंटिंग आज होने वाली है। 12 से 1 बजे तक फैसला आ सकता है। क्या उमर सरकार फिर से नगरोटा और बडगाम को अपने पास ले पाएगी, या फिर भाजपा और पीडीपी इनमें से आगे चला जाएगा? सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी देंगे। सुबह 8 बजे से ही जो वोटिंग है, वो वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब ऐसे में देखिए, देखना होगा कि जो वर्चस्व की लड़ाई लगातार है वो अपने आप में ही खास है। बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू होने वाली है। नगरोटा में 75% तक मतदान हुआ था, तो वहीं अगर बडगाम की अगर हम बात कर ले तो बडगाम में 50% मतदान दर्ज किया गया था। यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नतीजे हैं। नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव के नतीजे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। कुछ ही समय रह चुका है। कुछ ही समय बाद लगातार पहले बेल्ट की गिनती की जाएगी। नगरोटा में 75% मतदान हुआ है, बडगाम में 50% मतदान दर्ज किया गया है। यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, आज नतीजे आने हैं, और ये नतीजे अपने आप में ही जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा अध्याय भी बदल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि जाहिर तौर पर 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, और 1 साल के कार्यकाल में अब देखना होगा कि कैसे इसको लेकर उमर सरकार जनता के बीच में अपनी पीठ बचा पाई है। ऐसे में पल पल की जानकारी हम आपको आज दैनिक सवेरा के माध्यम से देने वाले हैं। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, लगातार आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद देखिए मतगणना होने वाली है। आज नतीजे आने हैं। जम्मू का ही रुख कर लेंगे। हमारे साथ अंकुश, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पे हैं। अंकुश, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर नगरोटा और बडगाम के लिए। क्या कुछ जानकारी? जी, मैं रोहित आपको बता दूं तो नगरोटा और बडगाम विधानसभा को लेकर जिस तरह से बाइपोल इलेक्शन का इंतजार तमाम लोगों को था, और उसके बाद आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज काउंटिंग का सिलसिला बिल्कुल कुछ ही मिनट के बाद, यानी कि मैं आपको बता दूं तो शुरू होने वाला है, और आज पता लगेगा कि आखिरकार कौन इन दोनों सीटों पर बाजी मारता है। क्योंकि एक और भाजपा भी दावेदारी कर रही थी कि आखिरकार वो इस सीट को जीतेगी, और उसकी दूसरी ओर अगर बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला खुद इस सीट को लेकर कैंपेनिंग करते हुए नजर भी आए थे, और लोगों से ये कहा था कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट किया जाए। लेकिन जो इस सीट पर पहले भी मैंने बताया था कि आखिरकार इस सीट पर सिंपैथी फैक्टर भी था, और उसके बाद देविंदर सिंह राणा जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद भाजपा में गए, और निधन के बाद उनकी सुपुत्री ने जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ा है। और लड़ने के बाद अगर वोटिंग की बात करें तो जमकर वोटिंग भी जो है वो यहाँ पर वोटर्स ने की है, और उसके बाद ये आंकलन, और ये बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं कि लगभग जो मार्जिन रहेगा वो लगभग ये बताया जा रहा है कि 40,000 के प्लस वोट मार्जिन से जो है ये जीतेंगी। जी अंकुश, ऐसे में देखिए नगरोटा और बडगाम की बात की जाए तो जो उस दिन वोटिंग परसेंटेज रहा था वो खासा देखिए उतना भी ज्यादा देखने को नहीं मिला था। और अगर हम खासतौर पर देखिए किस तरीके से नगरोटा की बात की जाए तो 75% था, और दूसरा 50 से 55 तक रहा था। जी जी रोहित, मैं अगर बात करूं जो एग्जिट पोल अभी निकल के सामने आ रहे हैं उसमें
नगरोटा नगरोटा सीट पर ये एग्जिट पोल है कि भाजपा इस सीट को जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। लेकिन अगर जिस तरह से मुकाबला अगर देखा जाए, मुकाबला बड़गाम सीट को देखा जाए, पहले तो बड़गाम सीट पर जो है वो वोटिंग भी काफी ज्यादा कम हुई है, लेकिन उसके बाद एक बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हारने का फैक्टर अगर देखा जाए तो वो खुद एमपी आगा सैयद रउल्ला मेहंदी देखे जा रहे हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से आगा सैयद रउल्ला मेहंदी को लेकर लगातार बयान भी देखने को मिले थे, जी। उन्होंने कैंपेन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं की। उसके बाद वो प्रचार के लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए साफ मना कर दिया कि आखिरकार मेरी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए, मेरी तस्वीर का जो है वो किसी भी चुनावी प्रसार में इस्तेमाल ना किया जाए। कहीं ना कहीं ये साफ लोगों के जहन में भी ये चीज गई है। और उसके बाद पीडीपी का कैंडिडेट जो था वो वहां पर जी। पोल करते हुए नजर आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो दीबा खान कहीं न कहीं पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में, और दमखम में कैंडिडेट्स भी जो है वो देखने को मिले हैं। इसके चलते ये आंकलन लगाया जा रहा है, जो अभी का एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहा है, जो तमाम लोगों से वहां पर बात हो रही है, जो तमाम विशेषज्ञ है, उन्होंने ये साफ कहा है कि आखिरकार अगर बड़गाम सीट पर किसी की टक्कर होगी चलिए तो चलिए अंकुश, खबर में आगे बढ़ते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, फिर आपका रुख करेंगे। देखिए, बड़गाम में 50% मतदान हुआ है, तो वहीं नगरोटा की अगर हम बात करें तो 75% के करीब मतदान दर्ज किया गया था। 11 नवंबर को मतदान हुए थे, लेकिन आज 14 नवंबर का तारीख है, और अब जिस तरीके से बड़गाम और नगरोटा की जो अब फैसले की घड़ी है वो कुछ ही घंटों बाद आ जाएगी, क्योंकि अब पहले बेल्ट की जो गिनती है वो 8 बजे से शुरू होगी। 8 बजे का सभी इंतजार कर रहे हैं। हम भी आपको पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या कुछ, कौन आगे चल रहा है, कौन बढ़त में है। और खासतौर पर अब अगर इन कायदे से इन सीटों के बारे में आपको बता दें तो देखिए, नगरोटा और बड़गाम हालांकि एक एनसी का गढ़ रहा है, दूसरा भाजपा का गढ़ रहा है, तो पीडीपी के लिए एक चुनौती रहने वाली है। तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मतदान जो केंद्र हैं लगातार वो उनकी सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है, लगातार हाईटेक सुरक्षा देखी जा रही है। ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, सीसीटीवी निगरानी में सब कुछ होने वाला है, पारदर्शिता रखी जाएगी। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि लगातार ये मुद्दा काफी, वोट चोरी का मुद्दा जो लगातार देश भर में गरमाता है जब जब चुनाव आते हैं, तो अब ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा कमान संभाली हुई है, मोबाइल पर रोक लगी है, सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ा कर दिया गया है। आप खुद सोचिए किस तरह से ये बड़ी जानकारी है। मतगणना को लेकर आज हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है, होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जब जब देश में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव हुए हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े लीडर्स द्वारा वोट चोरी भी एक बड़ा सियासी ताना मुद्दा बना दिया जाता है। तो मतगणना केंद्रों पर अब देखिए पैनी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी के निगरानी में सब कुछ किया जा रहा है। एक जो शब्द पारदर्शिता है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी कोशिश कर रहा है कि सही, सटीक और पारदर्शिता के साथ चुनाव भी हों और नतीजे भी आए। अर्धसैनिक बल काफी ज्यादा मौके पर तैनात है, मोबाइल पर रोक लगी हुई है, सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ा कर दिया गया है। मतगणना को लेकर आज हाई अलर्ट लगातार देखा जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा की अगर हम बात कर ले तो विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे हैं। ऐसे में नगरोटा की बात की जाए तो हर्ष देव सिंह राष्ट्रीय पैंथर्स पार्टी, शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस और देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की नगरोटा से उम्मीदवार हैं। बड़गाम की अगर हम बात कर ले तो आगा सईद मोहसिन भाजपा के उम्मीदवार हैं, आगा सईद महमूद एनसी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं आगा सईद मुंतजर पीजीपी के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा दीबा खान भी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मैदान में हैं। कश्मीर की बड़गाम विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांदरबल 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसके बाद उन्होंने दोनों से जीत के बाद बड़गाम सीट छोड़ दी थी। जम्मू की नगरोटा सीट पर भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। यह अपने आप में ही देखिए बड़गाम सीट एनसी का गढ़ रही है।
जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि अब पल पल की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सुबह 8 बजे से बाद पहले बेल्ट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नतीजे आज हैं तो देखिए पल पल की काउंटिंग लगातार हम आपको बताएंगे। नगरोटा और बडगाम सीट का खास तौर पर जिक्र कर ले तो उमर अब्दुल्ला की साख की लड़ाई है। जाहिर तौर पर आप सभी जानते हैं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको यह भी जानकारी देते कि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की और बडगाम से भी जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने नगरोटा बडगाम सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद फिर नगरोटा में भाजपा के जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनके निधन की खबर सामने आई। फिर नगरोटा और बडगाम सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब जाके विधानसभा उपचुनाव होता है 11 नवंबर को। अब आज 14 नवंबर है, आज नतीजों की घड़ी है, तो जाहिर तौर पर अपने आप में ही एक वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखी जा रही है। वैसे ही देखिए अगर हम बडगाम और नगरोटा का जिक्र कर ले तो जिस दिन वोटिंग भी हो रही थी तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले रहे थे, लेकिन उतना खासा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। जाहिर तौर पर एक वर्चस्व की लड़ाई हम कह सकते हैं। उसके बाद जब ये नतीजे भी आने थे तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि 8 बजेंगे जब, तब क्या कुछ खबरें सामने आएंगी। एक पहली खबर का ही रुख कर लेंगे। पहली जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ ही देर बाद मतदान की जो प्रक्रिया है, मतगणना शुरू हो जाएगी। सवेरे 8 बजे से ही मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। महज 9 मिनट रह गए हैं। नगरोटा में 75% मतदान दर्ज हुआ था, बडगाम में 50% मतदान दर्ज किया था। तो ये देखिए लोग जुड़ रहे हैं और लगातार लोग इकट्ठा शुरू होने लग पड़े हैं। जाहिर तौर पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी जरूरी हम कहेंगे, क्योंकि अब सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू होने वाली है और लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को भी इंतजार है। जिन लोगों ने वोट दिया है उन्हें भी एक खासा इंतजार है कि कैसे जिस प्रत्याशी को हमने चुनाव दिया है, जिस प्रत्याशी को हमने वोट डाला है, वो कितना देखिए कितनी लीड में है, कितना मार्जिन है। कुछ ही देर बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे रुझान आ रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके बीच कांटे की टक्कर है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए 8 बजे से ही लगातार मतदान प्रक्रिया शुरू है। अपने आप में ही 6 से 7 मिनट रह चुके हैं और जाहिर तौर पर काफी ज्यादा खास ये उपचुनाव के नतीजे हैं। तो अब देखो किस तरीके से आपको ये भी जानकारी दे दे कि 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में नगरोटा और बडगाम 2 बड़े ऐसे इलाके हैं जो काफी ज्यादा खास हैं। आप सभी दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या कुछ आपके इलाके का हाल है और क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या कुछ आप दर्शक चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए, एनसी, पीडीपी या बीजेपी। तो आप हमें जरूर बताइए किस तरह से क्या कुछ आप लोग जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर लगातार है। और जाहिर तौर पर एनसी की अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला की साख की लड़ाई है। पीडीपी भी कोशिश करेगी कि किस तरह से कुछ तो सीटें ली ही जा सके। ऐसे में देखिए बडगाम विधानसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो वोटर 1.25 लाख है। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 63,000 हैं, महिला 61,926, ट्रांसजेंडर 1। बडगाम विधानसभा सीट की बात की जाए तो एनसी का गढ़ है, जिसमें से 11 में से 10 चुनाव एनसी ने जीते हैं। नगरोटा विधानसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो वोटर 95,000 हैं, पुरुष 49,000 है और महिला 40,000 के करीब है। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से ये जो लड़ाई है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। ऐसे में देखिए कश्मीर की बडगाम सीट अगर हम बात करें तो बडगाम विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था।
2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांधरबल 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों से ही जीत के बाद उमर ने बडगाम सीट छोड़ दी थी। तब से यह सीट खाली है। जम्मू की नगरोटा सीट पर भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब हम आपको यह भी जानकारी देते हैं कि आखिर नगरोटा और बडगाम में किन किन के बीच में कांटे की टक्कर और कौन कौन से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले नगरोटा का ही जिक्र कर लेंगे। हर्षदेव सिंह राष्ट्रीय पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार है, शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं और देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। तो वहीं बडगाम सीट की अगर हम बात कर ले तो आगा सईद मोहसिन भाजपा के उम्मीदवार हैं, आगा सईद महमूद एनसी के उम्मीदवार हैं और आगा सईद मुंतजिर पीडीपी के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा दीबा खान आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। ये देखिए, मतगणना प्रक्रिया 11 नवंबर को हुई थी और अब मतगणना शुरू हो चुकी है। रिजल्ट आज डिक्लेयर हो जाएंगे। काउंटिंग लगातार चल रही है। महज 5 मिनट के बाद पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। देखना यह खास रहेगा कि किन किन के बीच में टक्कर होती जा रही है। और खासतौर पर अगर हम लगातार नगरोटा की ही अगर हम बात कर ले तो अपने आप में ही हर्षदेव सिंह, शमीम बेगम और देवयानी राणा ये 3 उम्मीदवार हैं। एक राष्ट्रीय पैंथर्स पार्टी की हर्षदेव सिंह हैं, शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जम्मू नगरोटा का अपडेट देने के लिए हमारे साथ अंकुश भंडारी फोन लाइन पे। अंकुश, नगरोटा का ही खास तौर पर जिक्र कर लेंगे। जाहिर तौर पर एनसी और भाजपा में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन जो हर्षदेव सिंह है वो जाहिर तौर पर इन दोनों पे भारी पड़ सकते हैं। किसी इन दोनों में से किसी एक के वोट बैंक पर असर जरूर पड़ेगा। जी रोहित जी, मैं आपको बता दूं तो जब हर्षदेव ने चुनाव लड़ना था, उस चुनाव लड़ने से पहले ही उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ये अपील भी की थी कि आखिरकार उसे अलायंस का कैंडिडेट बनाया जा सके, आखिरकार अलायंस की तरफ से जो है उसे खड़ा किया जा सके और बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो हर्षदेव ने ये साफ कहा था कि आखिरकार आप मुझे अपना सपोर्ट दें। लेकिन अब क्योंकि हर्षदेव ने अपनी पार्टी से यानी कि नेशनल पैंथर पार्टी से चुनाव लड़ा है और उसके बाद वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी खेमे में है और वहीं तीसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। जाहिर सी बात है यहाँ पर वोट जो है वो वोट डिवाइड होने वाला है। वोट जो है वो वोट तो करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है नुकसान बीजेपी को भी देखने को मिल सकता है और उसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन हालांकि बात करें तो कांग्रेस ने सीधा समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, यानी कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस के नेतागण जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन भी करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जो है वो इस सीट पर चुनाव लड़ा है और जो वोट है वो कांग्रेस का वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। लेकिन उसी के बीच कांटे की टक्कर इसलिए जो आंकलन निकल के सामने आ रहा है, जो साफ हम लोग भी ये बता रहे हैं, तो यहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और एनसी के बीच इसलिए रहने वाली है नगरोटा में क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उठे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ साथ आपने भी अपना कैंडिडेट उठाया है, तो वोट शेयर जो है वो जरूर होगा। लेकिन टक्कर जो बताई जा रही है वो सीधी टक्कर अगर देखी जाए 3 मेजर फैक्टर अगर देखे जाए तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए और बीजेपी हो जाए और उसके साथ नेशनल पैंथर पार्टी अगर हर्षदेव की बात करें तो इन तीनों के बीच वहां पर देख सकती है। लेकिन जो सीधी करारी टक्कर होगी वो बीजेपी और एनसी के बीच देखने को मिलेगी। अंकुश, बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो इसका भाजपा की देवयानी राणा को देखिए, जिस तरीके से उनकी ही बेटी हैं वो शायद, तो देखिए वो उन पे देखिए उनको उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, बढ़ाएगा उनके वोट बैंक को, या फिर एनसी के लिए वापसी करना इस सीट पर क्यों जरूरी है? क्योंकि 5 चुनाव हुए हैं अभी तक और 5 में से सिर्फ 2 ही बार एनसी जीती है। क्योंकि अगर मैं रोहित अब जरा आपको इसको विस्तार से बताता हूँ, देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो नगरोटा को अपना घर मानते थे, वो नगरोटा को अपना घर मानते थे और वो ये साफ कहते थे कि नगरोटा मेरा घर है और नगरोटा ने उन्हें बढ़ चढ़ कर प्यार जो पहले भी चुनाव हुए थे उनमें भी बढ़कर दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ देवयानी राणा ने पिता के निधन के बाद लगातार नगरोटा में वो रही, नगरोटा में वो काम करते हुए नजर आई और जमीनी स्तर पर नगरोटा पे देवयानी राणा ने होल्ड बनाया। और उसके बाद जब टिकट उन्हें भाजपा की तरफ से अनाउंस की गई, उस दौरान कुछ पार्टी के अंदर खलल भी देखने को मिला, जहां पर पार्टी की सीनियर अध्यक्षता जो है वो भाजपा की जम्मू कश्मीर की अध्यक्षता से नाराज रही कि आखिरकार देवयानी राणा की टिकट कैसे आ गई। लेकिन
लेकिन उसके बाद तमाम चीजें जो है वो सुधरी और उसके बाद देवानी राणा खुद मैदान में उतरी हैं और कहीं ना कहीं ये साफ नतीजे जो बताए जा रहे हैं, जो अभी जो आकलन बताए जा रहे हैं, उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि लगभग देवानी राणा 40,000 की वोट से जो है वो इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आकलन अभी आ रहा है। लेकिन अब बहरहाल इंतजार है, जैसे ही बैलेट बॉक्स और उसके बाद ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में क्या निकल के सामने आएगा, वोट किसे पड़ा है, वो चीजें तभी साफ हो पाएंगी। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी मैं आपको बता दूं तो लगातार जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम नाकों पर पुलिस तैनात है, एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है, तमाम सही तरीके से जो है वो चेकिंग करके पूरा जम्मू कश्मीर, अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावी माहौल है इन 2 सीटों को लेकर भी। हालांकि 2 सीटों पर ही चुनाव है, लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन 2 सीटों के लिए भी कि आखिरकार कौन जो है इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगा। अंकुश, ऐसे में देखिए किस तरह से लगातार एनसी की अंकुश देखिए जिस तरह से एनसी का जो लगातार 1 साल का कार्यकाल रहा है, उमर अब्दुल्ला की अगर हम खास तौर पर बात कर ले तो उनके लिए काफी जरूरी है एक बार फिर से देखिए वापसी करना, अपनी जो सीट उन्होंने छोड़ी थी उसके बाद दूसरी सीट पर भी वापसी करना, क्योंकि लोगों को देखिए खासी उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। तो 1 साल काफी होते हैं समझने के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सीएम ने रैली के दौरान ये साफ कहा है, उन्होंने कहा कि आपने सरकार का कार्यकाल भी देख लिया, आपने सरकार भी देख ली और इस सीट से ना ही तो सरकार बनने वाली है, ना ही सरकार बिगड़ने वाली है। सीएम ने और उसी के साथ डिप्टी सीएम ने भी ये साफ कहा है कि आखिरकार लोगों को अपने काम करवाने हैं, लोगों को काम करना है और अपनी अपनी जो विधानसभा है ये इसको लेकर अगर तरक्की चाहते हैं तो उन्हें जरूर इस सीट पर चुनकर किसी को लाना होगा। अब वो जाहिर सी बात होगी, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आएगा या बीजेपी का कैंडिडेट आएगा वो तो बहरहाल की बात है, लेकिन सीएम ने खुद ये भी कहा है कि आखिरकार लोगों को अपनी सरकार में चुनकर एक एमएलए भेजना, सरकार बनानी नहीं है, सरकार बनी है, आपने खाली एक एमएलए और एड ऑन करना है। तो इसके चलते उन्होंने अपील भी की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करने के लिए, लेकिन अब बहरहाल जिस तरह से ईवीएम खुलने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है कुछ ही मिनटों के बाद, तो अब देखने को ये होगा कि आखिरकार कौन जीतता है। लेकिन चांसेस जो नगरोटा सीट पर हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि आखिरकार इन्हीं टीम के बीच टक्कर होगी। और वही वादी कश्मीर की अगर मैं बात करूं रोहित, बडगाम सीट को लेकर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो टक्कर पीडीपी की देखने को मिल सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन आंकलन ये कहा जा रहा है कि जो पीडीपी है, पीडीपी इस बार शायद हो सकता है कि बाजी मार जाए, लेकिन टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि आप भी इस बार मैदान में उतरी है और वहीं के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्हें जिब्रान डार कहा जाता है वो काफी देर से वहां पर एक्टिविज्म भी कर रहे हैं और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और काफी लोग उनके साथ भी इस बार रैलीज में देखने को मिले और पिछले कई अरसे से वो वहां पर बडगाम के अंदर भी एक्टिव है। लेकिन अब देखने को ये भी होगा कि कश्मीर में, क्योंकि ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, जिसमें पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अक्सर वादी कश्मीर में यही रहता है, जहां पर वादी कश्मीर में पहले पीडी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया गया, लेकिन बीजेपी ने एक फैक्टर इसका ये भी इस्तेमाल किया कि आखिरकार सीएम ने बडगाम को छोड़ दिया, सीएम बडगाम नहीं पहुंचे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है और आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी की नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, उन दूरियां बढ़ने के बाद ये साफ हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम में मुश्किलें खड़ी हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नगरोटा और बडगाम ये 2 आज जो सीटें हैं जिनके नतीजे आने हैं, 8 बज चुके हैं, गिनती शुरू हो चुकी है वोटिंग की। तो देखिए आज किस तरीके से मतदान जो हुआ था 11 नवंबर को, उसके आज नतीजे आने हैं। देखिए 8 बज चुके हैं, गिनती लगातार शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से अब शुरू हो गई है। 8 बजे का इंतजार था। अब देखिए धीरे धीरे हम आपको सीधा यहीं से ही प्रसारण देते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो लगातार जितने भी दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को लीड मिलनी चाहिए, कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए। तो अब देखिए किस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार को 1 साल भी हो चुका है और 1 साल की अगर हम बात कर ले तो किस तरह से 1 साल के कार्यकाल के रिगार्डिंग अब जनता फैसला करेगी कि नगरोटा और बडगाम सीट
उमर अब्दुल्ला को देनी है या कि यानी कि एनसी को देनी है। लेकिन देखना होगा कि अब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अब सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जो है, जो उसके काउंटिंग है वो लगातार शुरू हो जाएगी। एनसी, पीडीपी, बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में अपनी एक प्रत्याशी दीबा खान को उतारा है, लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में वर्चस्व नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है। अब देखिए, नगरोटा में जब चुनाव हुआ था तो 50% मतदान दर्ज किया था। बड़गाम में 50% हुआ था, नगरोटा में 75% बताया जा रहा था। लेकिन आज उपचुनाव के नतीजे आने हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एनसी, पीडीपी, बीजेपी के बीच हालांकि कांटे की ही टक्कर है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको अपडेट भी हम देते चलते हैं कि क्या कुछ इस वक्त इलेक्शन कमीशन से जानकारी आ रही है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 1 साल कार्यकाल को पूरा किया। 1 साल पूरा कार्यकाल के बाद अब जनता डिसाइड करने वाली है, क्योंकि बड़गाम की अगर हम बात करें तो बड़गाम में भी टक्कर एनसी और बीजेपी की ही है। ऐसे में नगरोटा की बात की जाए तो 73,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। नगरोटा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जम्मू शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। इस सीट पर 75% मतदान दर्ज हुआ था। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है। मतदान केंद्रों में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके लिए अर्धसैनिक बल, पुलिस और स्थानीय लोग सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे में देखिए किस तरह से 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान के नतीजे आने वाले हैं, काउंटिंग लगातार की जा रही है। पहले पोस्टल बैलेट को लेकर अब 8 बज चुके हैं। देखिए, कुछ ही देर बाद कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो भी जानकारी आ जाएगी। सुरक्षा बलों की बात की जाए तो अर्धसैनिक बल काफ़ी ज़्यादा तैनात हैं। तो सुरक्षा की अगर लिहाजा से व्यवस्था की जाए तो सीसीटीवी निगरानी में सब कुछ किया जा रहा है, चाहे वो देखिए पारदर्शिता बनाए रखनी हो या फिर कुछ तमाम चीज़ें। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इस बाबत खास रहने वाला है। जैसे ही पोस्टल बैलेट का पहला अपडेट आएगा, हम सीधा आप तक वो पहुंचाएंगे कि कौन आगे चल रहा है और क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं कुछ एग्जिट पोल ये भी कह रहे थे कि हाँ, एनसी इस बार दोनों ही सीटों पर जीत सकती है। लेकिन जो कई एग्जिट पोलों के अनुसार ये भी खबरें सामने आई कि एक में एनसी और एक में भाजपा। लेकिन अब स्विच हो सकता है, क्योंकि गांधरबल की अगर हम बात कर ले तो गांधरबल से मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था और 2 सीटों से बहरहाल मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था। फिर 1 सीट खाली छोड़नी पड़ी थी और 1 सीट में तो देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जीते हुए उम्मीदवार थे, उनके निधन के खबर के बाद फिर दिव्यानी राणा को अब टिकट मिला है भाजपा की तरफ से। कुछ ही देर बाद फिर आपको हम बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तब तक आप हमें एक साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है।